सोचिए एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है। उसे उम्मीद है कि उसका बेटा कहीं से लौट आए, लेकिन कुछ दिन बाद उसे ये पता चलता है कि पुलिस ने उसके बेटे की बॉडी को बिना पहचान किए ही जला दिया है। वो माँ फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसका बेटा इस्माइल, जिसे दफनाया जाना चाहिए था, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो ये कहानी सिर्फ इस्माइल की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की। एक ऐसी चूक की जिसमें पुलिस, प्रशासन और अस्पताल तीनों नाकाम नजर आते हैं। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां एक युवक के शव को पहचानने में लापरवाही हुई और धर्म के मुताबिक दफन ना कर उसे जला दिया गया। आइए इस पूरी कहानी को हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। 17 जून को जोधपुर के चिमनपुरा गली 4 में रहने वाला 20 साल का इस्माइल घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसके परिवार ने 20 जून को सदर बाजार थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर 21 जून को गुलाब सागर इलाके में एक युवक की लाश मिली। पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखा था। जांच में लापरवाही ऐसी कि पुलिस ने उसे लावारिस घोषित कर दिया। जी हाँ, जबकि कुछ दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। दोनों थाने कोतवाली और सदर बाजार एक ही परिसर में है, लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं दिखा। इसी वजह से गुमशुदा युवक को पहचाना नहीं जा सका। 25 जून को पुलिस ने उस लाश का देह संस्कार कर दिया, यानी एक मुस्लिम युवक जिसे दफन किया जाना चाहिए था, उसे जला दिया गया। 26 जून को इस्माइल की भाभी को किसी ने बताया कि गुलाब सागर में जो शव मिला था वो शायद इस्माइल का ही था। वो तुरंत परिजनों के साथ वहां पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज और तस्वीर देखकर उन्हें शक हुआ कि वो इस्माइल ही है। फिर क्या था, परिजन पुलिस के पास पहुंचे और पूरा मामला बताया। पुलिस ने इस बार डीएनए जांच का सहारा लिया। मृतक की मां मलका और शव के खून का सैंपल पीएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया। रिपोर्ट आई तो सब कुछ साफ हो गया, शव इस्माइल का ही था। ये सुनते ही मां मलका बेसुध हो गई। वो बार बार बस यही कह रही थी, मेरे बेटे को दफनाना चाहिए था, आपने उसे जला दिया है। इस लापरवाही पर कई सवाल उठते हैं। पहला, जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी तो शव को बिना मिलान किए लवारिस क्यों माना गया? दूसरा, दो थानों के बीच कोई जानकारी का आदान प्रदान क्यों नहीं हुआ? तीसरा, धार्मिक रीति रिवाज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? चौथा, डॉक्टरों ने अंतिम संस्कार से पहले पहचान की पुष्टि क्यों नहीं करवाई? अब आप पुलिस का बचाव भी सुनिए। पुलिस का कहना है कि शव कई दिन पुराना था और पहचानना मुश्किल था, लेकिन सवाल यही है कि क्या डीएनए रिपोर्ट से पहले देह संस्कार जरूरी था? जब सैंपल लिए गए तो जांच के बाद ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस्माइल के परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी भावनाएं आहत हुई है और ये इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई चाहते हैं। मां मलका कहती है, कम से कम मरने के बाद तो बेटे को उसकी परंपरा के मुताबिक दफनाना चाहिए था। इस केस ने साफ कर दिया कि पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल की भारी कमी थी। गुमशुदगी और लावारिस शव दोनों मामलों को जोड़ने में नाकामी एक बड़ा सिस्टम फेलियर का संकेत है। ये कहानी सिर्फ इस्माइल की नहीं है, ये उन सभी लोगों की है जिनकी पहचान वक्त रहते नहीं हो पाती। ये कहानी उस सिस्टम की भी है जो संवेदनाओं से ज्यादा कागजी कार्रवाई पर यकीन करते हैं। क्या अब भी इस लापरवाही का कोई जवाबदेह होगा? क्या इस्माइल की मां को न्याय मिलेगा? ये सवाल अब पूरे समाज से है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio Jungle.